हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया सीरीज का एक नया वीडियो। हम लोग का जो स्टेट ऑफ इंडिया सीरीज चल रहा है, जिसमें से लगभग पूरे पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण का राज्य किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप लोग एक बार जा करके प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक करेंगे। स्टेट ऑफ इंडिया करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। आपका शेयर ही हमारी मोटिवेशन का एक जरिया बनता है। पीडीएफ के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं आज एक राज्य सिक्किम की। सिक्किम को आप देख सकते हैं मैप में भी और ऑल इंडिया मैप में, और ये उसकी अपनी मैप है। ठीक है, चलिए एक नज़र में ले सिक्किम को तो इसकी राजधानी गंगटोक, सबसे बड़ा शहर उसकी गंगटोक, कुल जनसंख्या 6,10,577 और प्रति व्यक्ति घनत्व उसकी 86। वही इसकी क्षेत्रफल 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। सिक्किम में जिलों की संख्या कुल 4 है। यहाँ की राजभाषा देखें तो अंग्रेजी, भूटिया, गुरुप, लेप्चा, लिम्बू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा और राई, शेरपा और तमांड, ये कुछ वहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। सिक्किम राज्य का गठन 10 अप्रैल 1975 को किया गया था। यहाँ की सरकार सिक्किम की सरकार कहलाती है। वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। यहाँ विधानमंडल एक सदनीय है, जिसमें विधानसभा की कुल सीटें 32 है, जबकि भारतीय संसद में इसकी भागीदारी की बात करें, जिनमें राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए 1 सीटें शामिल है। और सिक्किम का उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। यहाँ की वाहन अक्षर जो होती है एस के लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ के प्रमुख राजकीय चिन्ह की बात करें, राज्य पशु है लाल पांडा, जिसे आइलुरस फर्गेस कहा जाता है। आइलुरस फर्गेस ये सभी उसके साइंटिफिक नेम हैं। राज्य पक्षी रक्त तीतर, जिसे इथैजिनिस क्रेंटस कहा जाता है। राज्य फूल नोबल डेंड्रोबियम, जिसे डेंड्रोबियम नोबेल के नाम से जाना जाता है। राजकीय वृक्ष में रोडोडेंड्रॉन, जो रोडोडेंड्रॉन निवेन कहलाता है। राज्यशील खाम ओगड़ू कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है, और यह अंगूठे के आकार के आप देखे होंगे मैप में कुछ इस तरह से यहाँ पे, जिनमें इधर से नेपाल, ऊपर चाइना और नीचे इस साइड में भूटान और यहाँ पे भारतीय राज्य बांग्लादेश लगी हुई मिलती है, जिनमें पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान लगा हुआ है। ये उसकी सीमा बनाने वाली कंट्री है। 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जबकि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। यहाँ मुख्य लिखित व्यवहार में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी है। हिंदू और ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म में माने जाते हैं। सिक्किम की जनसंख्या जो है भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। गोवा के बाद ये दूसरा सबसे छोटा राज्य। वही दुनिया की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कंचन जो है वो सिक्किम के उत्तरी पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत चोटी चको प्रदेश के कई भागों में आसानी से देखा जा सकता है। सिक्किम नाम जो मिला था इसे सिक्किम को तिब्बती भाषा में चावल की घाटी कहा जाता है, और सिक्किम का अर्थ होता है नया घर। सिक्किम का अर्थ होता है नया घर। वह इसके इतिहास की बात करें सिक्किम बनने की, तो सबसे पहले शुरुआत होती है गुरु रिनपोचे से शुरुआत होती है। और यह यहाँ इनकी संत मूर्ति नामची की मूर्ति, जो कि 188 फीट विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। वही बौद्ध भिक्षु गुरु रिनपोचे, जो कि पद्म संभव के नाम से जाने जाते थे, का 8वीं सदी में सिक्किम दौरा यहाँ से संबंधित सबसे प्राचीन विवरण है। वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर चढ़ाई की, जिसका परिणाम हुआ था गोरखा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ हुई थी, जिसमें जो 1814 ईस्वी में लड़ी गई थी। आगे की बात करें तो सिक्किम और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, और जिसमें सिक्किम और ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन की सरकार
जिसमें एक और संधि हुई तितालिया संधि, और तितालिया संधि के द्वारा ही नेपाल अधिकृत सिक्किम क्षेत्र सिक्किम को वर्ष 1817 में लौटा दिया गया था। सिक्किम को पहले नेपाल ने अधिकृत किया था, तब जाकर के तितालिया संधि और सुगौली संधि हुई, जिसके बाद नेपाल से अलग होकर के सिक्किम 1817 में लौटा। 1947 में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम को भारत में विलय को अस्वीकार किया गया था। 1947 में लोकप्रिय मत द्वारा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। यहाँ पे अस्वीकार नहीं, स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। वही इसके तहत भारत सिक्किम का एक संरक्षक राज्य बना। भारत जो हुआ इसका संरक्षक बना, और सिक्किम को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित करने का प्रश्न पर सिक्किम की जब जनता की समर्थन मिली तो उसमें वोटिंग मत के अधिकार पे 97.5% समर्थन मिला, और उसके बाद 16 मई 1975 में सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना और सिक्किम में राजशाही शासन का अंत हुआ। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया था। उसी समय संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया, और उसी दिन 299/11 यानी कि 299 लोग पक्ष में थे और 11 लोग विपक्ष में थे। मत पर और राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुई, और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, और वहां नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। इसी बीच भारत और चीन के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत चीन ने एक औपचारिक मानचित्र जारी किया, जिसमें सिक्किम को स्पष्ट रूप से भारत की सीमा रेखा के भीतर दिखाया था। उस समय इस समझौते पर चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया, और 6 जुलाई 2006 को हिमालय के नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया गया। अब इसकी भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सिक्किम के पश्चिम में हिमालय की चोटियां स्थित है, जो विभिन्न स्थानों पर अपनी समुद्री ऊंचाई अलग अलग रखती है। जैसे 280 मीटर से लेकर के वहां की ऊंचाई 8,885 मीटर तक फैली है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और यहाँ का अधिकतर जो हिस्सा है वो खेती के लिए उपयोगी नहीं है। सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से तीस्ता नदी को जाना जाता है, जो सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है। उत्तर सिक्किम में स्थित गुरु डांगमार सरोवर है, जो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने सिक्किम को उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में अर्धचंद्राकार रूप में बना रखा है। यहाँ की झीलें गुरु डोंगमार झील और खेचियोपल्ली झील शामिल है, जो 8 पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। वही यहाँ की मिट्टी जो होती है खुरदरी तथा लाव जोरई से थोड़ी अम्लीय हुआ करती है। इसमें खनिज और कार्बनिक पोषकों की अभाव होती है, और इस तरह यहाँ की मिट्टी जो है सदाबहार और पर्णपाती वनों के योग्य है। सिक्किम की भूमि का अधिकतर भाग प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बनी हुई है, कैम्ब्रियन पूर्व चट्टाने से बनी हुई है। वही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी के झरने में फूरचाचू, युमथांग, बोरांग, रालांग, तरमू, चियोगी, सामडोंग ये सभी कुछ गर्म पानी के झरने हैं, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में सल्फर पाए जाते हैं। मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम जहाँ दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो वहीं टुंड्रा प्रदेश में के मौसम की तरह है। यद्यपि सिक्किम के अधिकांश आवासीय क्षेत्र में मौसम समशीतोष्ण रहता है। सिक्किम में 5 ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़ और वर्षा के रूप में। यहाँ 4 जिले पूर्व सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम शामिल है। यहाँ ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन और टुंड्रा तरह के पौधे भी पाए जाते हैं। वही उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, जिसमें अल्पाइन क्षेत्रों में होने वाली प्रजातियों की एक बड़ी श्रृंखला के साथ रोडोडेंड्रॉन राज्य पेड़ शामिल है। जीवों में हरियाली, हिमालयी काला भालू, पहाड़ी तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालय मॉर्गेट, सीरो, गोरल, लाल पांडा, ताहर ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिक्किम एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक कृषि की जाती है, जिसमें ज़्यादातर
इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय, पिनसिफ ये सभी उपजाते और इलायची की सबसे अधिक उपज सिक्किम में होती है। वही यहाँ पर बहुत औद्योगिक इकाई हैं जिसमें ज़्यादातर दावा उद्योग है। दावा उद्योग में आपने सुना होगा सन फार्मा। सन फार्मा सिक्किम राज्य में ही स्थित है। साथ ही मद्य निर्माणशाला, मद्य निष्कर्षशाला और घड़ी उद्योग ये सभी सिक्किम में शामिल है। इलायची सिक्किम की मुख्य नकदी फसल हुआ करती है। यहाँ खनिज में अगर देखें तो हमें देखने को मिलती है तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, लोहा और अभ्रक। जब 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा को सिक्किम से ल्हासा से तिब्बत जोड़ने के लिए खोला, तब यह आशा जताई गई थी कि सिक्किम की अर्थव्यवस्था को अब बढ़ावा मिलेगा, जो कि यह दर्रा जो था 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और 1962 के बाद सीधे 2006 ईस्वी में खोला गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 31A जो है 31A वो सिलीगुड़ी को गंगटोक से जोड़ने का काम करते हैं। वही यहाँ के मूल निवासियों में से भूटिया सबसे प्रमुख मूल निवासी है, साथ ही लेप्चा जो कि स्थानीय मान्यता अनुसार सुदूर पूर्व से आए हुए हैं। यहाँ की राज्य प्रमुख धर्म हिंदू धर्म बताई जाती है। यहाँ तिब्बत नववर्ष लोसर जो कि लोसर एक नववर्ष है जो मध्य दिसंबर के आसपास मनाई जाती है और यहाँ का प्रमुख लोकप्रिय खेल फुटबॉल, क्रिकेट है। आपने बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। राजनीति की बात करें तो यहाँ का जो सिक्किम और के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो आवास कहलाता है उसे व्हाइट हॉल कॉम्प्लेक्स हाउसेज कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध संघ के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। वही सिक्किम राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख समाचार पत्रों की, जिनमें से समय दैनिक, हमरो प्रजाशक्ति, हिमालय बेला, सांगली ये सभी कुछ वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र में देखें तो सिक्किम नाउ, सिक्किम एक्सप्रेस, हिमालयन मिरर, द स्टेट्समैन ये सभी वहाँ के कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं। आप लोग को PDF दिया जाएगा, वहाँ आप पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करें यहाँ के प्रमुख मंदिर की तो प्रमुख मंदिर में एक है किरातेश्वर महादेव मंदिर। यूनेस्को साइट की बात करें तो शामिल है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसे 2018 में शामिल किया गया था। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो कीतम बर्ड सेंचुरी शामिल है। वही नेशनल पार्क में और जाने तो सिंगवा रेडोडोंड्रन पार्क, कोग्रासल पार्क, फुम्बोंग, पंगोलक, कीतम, मेनन, बरसे, रोडोडेंड्रॉन ये सभी यहाँ की कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं। एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट है पोक्योंग एयरपोर्ट। अब यहाँ की फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो बाईचुंग भूटिया जो कि भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान भी हुआ करते थे। वही डैनी डोंगजोंगपा, आपने देखा होगा फिल्म में, हिंदी फिल्म के फेमस विलेन हुआ करते थे डैनी, जो कि उनकी जन्म गंगटोक में हुई थी। ओमी गौरंग जो है एक फैशन डिजाइनर है। कर्मा पिल्लौर जो कि CNN न्यूज 18 के जर्नलिस्ट और न्यूज रीडर हैं। वही निर्मल छेत्री एक भारतीय फुटबॉलर हैं जो कि डिफेंडर के तौर पर खेलते हैं। तरुणदीप राय जो कि इंडिया इज एन इंडियन आर्चर है, वो इंडिया का एक आर्चर है और ये इन्हें अर्जुन अवार्ड से 2005 में सम्मानित किया गया था। गादुल सिंह लामा यह एक फिक्शन राइटर है जिन्हें नेपाली लिटरेचर के लिए पद्मश्री 2005 में दी गई थी। कीपूत सेरिंग लेप्चा यह इंडियन सोशल वर्कर, एजुकेशनलिस्ट और फॉर्मल सिविल सर्वेंट है। इन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के लिए पद्मश्री दिया गया था 2009 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना भारत का एक छोटा राज्य, छोटा राज्य जो सिक्किम, उसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप और FB ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।